हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी कि व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून। कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसा इवेंट है, कौन सा ऐसा लम्हा होगा जो आपको अचानक से सरप्राइज़ कर देगा। ये कोई पर्सन हो सकता है, किसी की एनर्जी हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई सूरत हाल हो सकती है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि अगर कॉन्शियसनेस ऑफ लैक आ गया तो क्या सरप्राइज़ होगा। तो और ये देखें, डेक को कट किया है तो इधर एक तरफ ग्रेट अचीवमेंट है और एक कॉन्शियसनेस ऑफ लैक है। तो बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इवेंट आ जाए कि आप उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, आपको आपका ध्यान ही नहीं था कि आपको एक इतनी बड़ी मेगा सक्सेस और इतना बड़ा माइलस्टोन आपको अचीव करने को मिलेगा। ये एक अचानक से सरप्राइज़ हो सकता है। बट लेट्स सी आगे क्या कार्ड्स आते हैं। तो मैंने डेक को कट किया है तो ये रीडिंग आई है। बट लेट्स सी कि क्या व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून। मतलब इट्स नॉट लाइक कि व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। कोई एक मखसूस बात मैं पिक करने की कोशिश करूँगी जो आपको लिटरली सरप्राइज़ कर देगी, ठीक है। मैं जैसे बता चुकी हूँ कि रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। सब मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, आपने वही पिक करना है जो आपको लगे कि हाँ भाई ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। चलें, लेट्स सी व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून। What will surprise you very soon? The Sacred Temple. Number 5, Spirit. अचानक से आप आई थिंक आप कहीं किसी सफ़र का प्लान कर रहे हैं जो कि बहुत स्पिरिचुअलिटी से भरपूर है। उम्रा, ज़ियारात, जो हिंदू रिलीजन्स में होते हैं जितने लोग यात्राओं पर, और बाकी रिलीजन्स का मुझे नहीं पता। बट अ सेक्रेड टेम्पल, आप अपनी मुक़द्दस से मुक़द्दस जगह जो आपके रिलीजन में है, आप उसको विज़िट करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ द ब्लू। आपको पता ही नहीं चलेगा ये कैसे हो गया। ये इवेंट आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि यू विल जस्ट से कि यार मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये होगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ हो सकती है। सी, करेज, सिर्फ हिम्मत दिखाने की देर है। आप इतना बहादुरी से इस चीज़ की तरफ जाएंगे। अभी एट द मोमेंट अगर कोई आपसे इस तरह की कोई बात करे तो आपको लगेगा, ये आपको हंसी आ जाएगी कि मैं कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो हो ना होने वाली बात है, ये हो ही नहीं सकता है, बट ये होगा। नंबर 1 है ये, करेज है, आपने हिम्मत दिखानी है, और आप हिम्मत उस टाइम पर दिखा देंगे। मतलब व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून, आपको लगेगा जैसे आप इस सिचुएशन के लिए खिंचते चले जा रहे हैं। यू आर मेंट टू बी फॉर दिस सिचुएशन। आप एकदम से आपको लगेगा कि नहीं, बस यही टाइम है, यही वो मोमेंट है, और अभी मुझे सब कुछ करना है, चाहे भाड़ में जाए दुनिया। लाइक करेज से यही वर्ड आ रहा है, भाड़ में जाए दुनिया। आप लिटरली ये कर रहे होंगे। फियर, देख लीजिए, आप खौफ से निकल रहे होंगे। आप जिन चीज़ों की वजह से बहुत सारे फैसलों को नहीं करते ना, यू आर गोइंग टू लूज़ दैट। आप छोड़ देंगे, आपको डर नहीं लगेगा। और ये आपकी अपनी पर्सनालिटी का जो इतना बड़ा चेंज होगा ना, ये आपको हैरान कुन कर देगा कि ये मैंने, और ये सारी की सारी इस चीज़ की ताकत होगी। आपको लगेगा कि क्या मिल गया इतना सबका जमा को जोड़ करके, क्या मिल गया सबको खुश रख के, क्या मिल गया सब कुछ निभा कर, क्या मिल गया सारी चीज़ों को रोक कर, क्या मिल गया अपनी ख्वाहिशात को साइड पर रख कर हर किसी के लिए सब कुछ करते रहे, क्या मिल गया। बस ये मोमेंट आएगा, एंड दिस इवेंट इज़ गोइंग टू सरप्राइज यू। आप में कहाँ से हिम्मत आ जाएगी, आप कहाँ से अपने फियर्स को साइड पे कर देंगे। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ और यहाँ ये ऑलमोस्ट एक सिमिलर सी चीज़ है। आपके माइंड में ये डेस्टिनेशन है, आपके माइंड में ये प्लेस है, और ये कितनी क्लोज है, कितनी बड़ी है, लेकिन बीच में यहाँ तक पहुँचने के लिए जो खौफ है ना,
वो हैं, देख लीजिए प्रेजेंट पावर, आप अपनी मौजूदा पावर्स को यूज़ करेंगे कि भाड़ में तेरी ऐसी की तैसी, यानी दिस इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है। नाउ लेट्स सी, लिटरली ये चेक करते हैं कि ये एनर्जी डेवलप क्यों हो रही है। व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून, इस एनर्जी चेक करते हैं और फिर टैरो से इसको फाइंड आउट करेंगे कि क्या सिचुएशन है। व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून, व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून, व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, आपका कोई फ्रेंड आपको मोटिवेट करेगा कि लेट्स डू दिस। आपके अपने फ्रेंड से बेस चाकरा सी, ये आपकी सिक्योरिटी, किसी चीज़ को लेकर आप डरते हैं, आपका कोई दोस्त आपको बकअप करेगा, आपका अपने पुराने दोस्त से किसी से रियूनियन होगा एंड देन दैट पर्सन विल बक यू अप, और वो आपको पुश करेगा कि बस अब चलो छोड़ो सब कुछ और अपने लिए कुछ करो। बेस चाकरा, बेसिक सिक्योरिटी। द वेटिंग गेम, ख़त्म कर देंगे आप इस चीज़ को, फैसला कर लेंगे आप, आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया, आपने बहुत सारे माइंड्स को ग्रो किया है और बहुत सारी चीज़ें, आपके हालात इस तरह के हैं कि आप हर वक्त एक ही साइकिल में घूमते रहते हैं और आपने अपने लिए दायरों को ना लिमिटेड किया हुआ है। बस आप एक ऐसे साइकिल पर चलने वाले हैं जिससे आप इस कंटिन्यूस घूमने वाले रिंग से ना बाहर आ जाएंगे। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। तो व्हाट सरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन देखें, पर्सनालिटी चेंज हो रही है एंड यूनिवर्स इज़ प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन यू। एक सिचुएशन आपके सामने आएगी जिसमें आपको फैसला करना होगा एंड देन फाइनली यू आर गोइंग टू डिसाइड कि मुझे ये करना है। तो दिस इज़ वेरी क्लियर। व्हाट विल सरप्राइज यू, एन इवेंट, अ पर्सन जो आपको फोर्स करेगा, आपको पुश करेगा, आपको बकअप करेगा, आप अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं होता भाई, किसी का कुछ नहीं जाएगा, कोई मेरे बगैर नहीं मरेगा, कुछ नहीं होगा एंड आई एम गोइंग टू डू इट, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। What will surprise you very soon? This is getting us a very motivational surprise, a motivational reading. पीछे बहुत सारी अजानों की भी आवाज़ आ रही है, एक अजान में ले चुकी हूँ और अब ये बहुत सारी अजानों की, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, खुदा ताला की तरफ से बुलावा है। तो बहुत सारे चांसेस हैं कि कोई एक ऐसा इवेंट जो आपकी लाइफ बदल देगा, एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो इस वक्त आपको बदल के रख देगा। दैट सरप्राइज इज़ गोइंग टू गिव यू करेज, और वो सरप्राइज इज़ कमिंग टू यू, ठीक है। What will surprise you soon? Please guide me. Four of Swords. Libra, Gemini, Aquarius. Nine of Swords. Libra, Gemini, Aquarius. Six of Staff, Six of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Page of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. आपने बहुत अरसे से ना अपने लिए कुछ किया नहीं है, बहुत अरसे से आपने कभी भी अपने लिए कुछ ना सेव किया है, ना आपने अपने लिए कहीं कुछ बचाया है, ना आपने अपने आप को कभी प्रायोरिटी दी है। ये एक बहुत हाई टाइम है इस वक्त आपका, जो आपको ये लग रहा है कि या तो आजकल आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, आप इतना ज़्यादा सो रहे हैं कि जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो आपको बहुत सारी सोचें घेर लेती हैं, बहुत सारे ख़यालात आते हैं आपको, और आपको एक थकावट वाली जो ना नींद आ रही है, आपको लग रहा है कि आप पड़े रहें, आप सोते रहें, आपको दर्द हो रहा है, आपके जिस्म टूट रहा है। मे बी ये वेदर की भी कंडीशन हो सकती है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे सोते में आपको लगता है कि मैं सोऊं, मैं उठूं, मैं सोचूं, मैं परेशान हूं, फिर मैं फिर सो जाऊं, फिर मैं उठूं, फिर मैं सोचूं, फिर मैं परेशान हूँ, फिर मैं सो जाऊँ। आपको अपने अंदर कोई विक्टोरियस चीज़ फील नहीं हो रही कि क्या अचीव किया जा सकता है, कैसे खुश किया जा सकता है, मैं कैसे खुश हूँ, मैं कब तक दूसरों के लिए सब कुछ करूँ। बिकॉज़ कोई एक सोच, कोई एक महवर, कोई एक ऐसी बातें जो आपको लग रहा है कि यार सभी कुछ, हर कोई शख्स कुछ ना कुछ कर रहा है लेकिन फिर भी वो सुकून में है, और मैं सबके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ फिर भी मैं सुकून में नहीं हूँ। तो ये चीज़ से आप अपने आप को निकालने वाले हैं।
एंड दिस शिफ्ट इज़ गोइंग टू सरप्राइज यू, बिकॉज आपको इस फॉर्म से निकलने में ना आपको सक्सेस मिलेगी। एंड आफ्टर रिलीजिंग योर सेल्फ, अपने आप को इस फेज़ में से निकालने के बाद जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आपको बहुत शिद्दत से एहसास होगा कि मैंने क्यों इतना टाइम लगा दिया इस चीज़ के लिए। ये पेज ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। आप अगर इस चीज़ को फाइनलाइज करने के लिए और पॉसिबल करने के लिए किसी की हेल्प की तरफ जाएंगे तो आपको लगेगा मैं तो अकेले ही हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। हॉर्स पावर है आपकी, यहाँ की घोड़ा खड़ा हुआ है यहाँ पर और आप दूर से उसको देख रहे हैं और आपको लग रहा है मैंने सब कुछ, अपना खेत हरियाली सब कुछ तैयार कर दी और अब मेरे पास कौन है, मेरे पास कुछ नहीं, अब मेरी अपनी ही स्ट्रेंथ है जो मुझे आगे की तरफ पुश करेगी। ठीक है, वॉट विल सरप्राइज यू वेरी सून, इसको क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। मे बी आप किसी की एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, आपको आपके फादर बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, अगर वो हयात हैं तो भी आपको उनकी प्रेजेंस बहुत फील हो रही है, और अगर वो इस दुनिया में नहीं हैं तो आप वो एलिमेंट, वो केयर, वो एम्पैथी, वो सिंपैथी, वो जेस्चर, वो प्रोटेक्शन, वो शील्ड, वो शेल्टर बहुत महसूस करते हैं कि इस वक्त अगर मेरे साथ कोई भी ना होता ना तो मेरे साथ ये होते। अदरवाइज़ शायद आपका ब्रेकअप हुए हुए बहुत अरसा हो गया एंड यू आर मिसिंग योर पर्सन अलॉट, और आपको बहुत थकावट और बहुत बेजारी, जो मैंने कहा था ना, परेशानी, उठना, सोचना, फिर परेशान होना, फिर सो जाना, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो सेंडिंग यू सच एनर्जी। अदरवाइज फादर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हियर। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, आपको आपके अपनों के दिए हुए दुख बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं और आपने अपने अपनों के लिए बहुत कुछ किया है और उनकी दी हुई चीज़ों से आपने बहुत कुछ अपना ही खोया है। जब आप अपना अक्स खुद देखते हैं ना तो आपको लगता है कि मेरे अंदर बहुत से ज़ख़म अपनों के दिए हुए हैं, बहुत सी सुइयाँ चुभी हुई हैं। आपको अपना ही रिफ्लेक्शन जो है ना सही से नज़र नहीं आता। कुछ ऐसे भी बैगेजेस आप कैरी करके चल रहे हैं जो आपके हिस्से के ना हैं, ना आपने वो कभी अटेम्प्ट किए हैं, ना आपकी तरफ से कभी वो हुए हैं, और वो आपने सोच सोच के मेरे ख्याल में अपनी 80% ज़िंदगी जो है ना वो बर्बाद कर दी है। तो इस चीज़ का रिग्रेट फेज़ आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप इस चीज़ से निकल रहे हैं बिकॉज इसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है जो कि सक्सेस और विक्ट्री का कार्ड होता है। बट लेट्स क्लैरिफाई कि ये किस चीज़ की सक्सेस और विक्ट्री है। 7 ऑफ कप्स, सिर्फ एक डिसीजन लेने की देर है, सिर्फ राइट चॉइसेस बनाने की देर है। आप ना थोड़ा सा यूँ करें, आप ओवरवेल्म हो जाते हैं, आप बहुत कुछ आपके सामने एकदम से आ जाता है तो आप डिसीजन नहीं बना पाते। ये जो आपका फ्रेंड आपसे मिंगल करेगा ना, ये आपको गाइड करेगा कि क्या करो। आप लोगों को प्लीज़ करने की बहुत फ़िक्र रखते हैं, आपको लगता है आपके बगैर दुनिया नहीं चल सकेगी। तो यही बात है जिसकी वजह से ये जो सक्सेस और विक्ट्री है ना डिसीजन मेकिंग में, आपको ओवरवेलम कर जाती है, आप राइट चॉइस नहीं सेलेक्ट कर पाते और अभी भी आपको इनसिक्योरिटी हो रही है। यही फियर हो रहा है आपको कि अगर मैंने कुछ किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, डॉटर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। मेरे ख्याल से जितने लोगों को आपसे मुफाद हासिल करना था ना, जितने लोगों ने आपसे मुस्तफ़ीद होना था, आपसे फ़ायदा उठाना था, वो हो चुका है। अब आपको ये लग रहा है कि फ़ाइन, अब कोई बचा भी नहीं, कोई साथ में है भी नहीं, तो अब मेरा रिज़र्व हो जाना, अब मेरा क्लोज्ड ऑफ हो जाना, और अब अपने लिए कुछ करना मुझे अगर सेल्फिश बनाता है तो लेट इट बी, एंड आई एम हैप्पी विद इट। तो व्हाट विल सरप्राइज़ यू वेरी सून, जैसे मैंने बिगिनिंग में कह दिया था, आपकी अपनी ही एनर्जी, आपका अपना ही कोई ऐसा करेज जो आप खुद अपने अंदर होते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये मुझसे कैसे हो गया, और ये होगा, ये आप करेंगे, और इसकी पावर आपको इस जगह से मिलेगी। जिस चीज़ के लिए आप इतने मोटिवेटेड हो रहे हैं, आप इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा जो है ना पंप हो जाएंगे कि आपको लगेगा बस अब मुझे ये करना ही है। और आपकी अपनी ही शख्सियत जो है ना आपके लिए एक आई ओपनिंग होगी कि क्या ये मैं ही हूँ,
क्या मैंने ही ये चीज़ कर ली है? आई डोंट बिलीव दिस। ये होगा, ठीक है। तो दिस विल सरप्राइज यू वेरी सून। सो लेट्स वेट एंड वॉच एंड टेक बेस्ट केयर। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।